15 सितंबर को सारी यूनिवर्सिटीज़, सारे हायर एजुकेशन के अदारे और 9वीं और 10वीं क्लास जो है वो उसका इजरा हो जाएगा और उसको खोलने की इजाज़त होगी। 23 सितंबर को दोबारा जायज़ा लेने के बाद जो 6वीं से 7वीं 8वीं क्लास है उनको इजाज़त होगी कि वो स्कूल में आ सकें और उनके लिए भी खोल दिया जाएगा। और आखिरी 30 सितंबर को प्राइमरी इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो भी खोल दिए जाएंगे। तालीमी इदारे मरहला वार खोलने का ऐलान। मैट्रिक, कॉलेज और यूनिवर्सिटी क्लासेस का 15 सितंबर से आगाज। 23 सितंबर से मिडिल क्लासेस शुरू की जाएंगी। सूरत हाल के जायजे के बाद 30 सितंबर से प्राइमरी क्लासेस की इजाजत होगी। फैसला सोच समझ कर किया। मदारिस और वोकेशनल इदारों पर भी तलाक होगा। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अगर एक क्लास के कमरे में 40 बच्चा आम हालात में बैठता है तो हमारी कोशिश ये होगी कि उसको हम 2 शिफ्टों में या 2 दिनों में डिवाइड कर दें। 20 बच्चे एक दिन आएँ और 20 बच्चे अगले दिन आएँ। हत्तुल वसा कोशिश हो कि उनके दरमियान जहाँ बच्चे बैठे हैं एक फासला मेंटेन हो। कलीदी रोल इसमें इस मामले में हो वो मास्क का इस्तेमाल। अगर आपको खांसी है, बुखार है खुसूसन, तो आप किसी सूरत भी स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी मत जाएं। एक रोज आधे तलबा को बुलाया जाए, आधे छुट्टी करेंगे। तमाम तालीमी इदारों में समाजी फासले पर अमल दरामद और टेम्परेचर चेक करने की सहूलत यकीनी बनाने की हिदायत। मास्क भी लाजमी करार। बुखार, खांसी या किसी और बीमारी की सूरत में तलबा स्कूल ना आए। डॉक्टर फैसल सुल्तान की बैनुस्सूबाई वज़राए तालीम इजलास में फैसलों पर ब्रीफिंग। कुलभूषण यादव केस, वकील के तकर्रुर के लिए पाकिस्तान का भारत से दोबारा राब्ता। दफ्तर खारजा ने भारतीय हाई कमीशन को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्मनामे की कॉपी के साथ नया नोट वर्बल भिजवा दिया। जल्द वकील मुकर्रर करने की पेशकश। कराची के हालात सियासी बद इंतजामियों के बायस बदतर हुए। मुश्किलात के बावजूद मसाइल के हल के लिए माली वसाइल फराहम करेंगे। वजीर आजम इमरान खान की बाबर आवान से गुफ्तगू। मुलाकात में ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर तफसीली ख्याल। वज़ीर आज़म ने नेक नियति के साथ कराची पैकेज का ऐलान किया। हुकूमत सिंध पर एतमाद नहीं, इसीलिए पैसे नहीं दिए। वज़ीर आला सिंध ने कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश की। हालिया बारिशों में सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी का पोल खुल गया। शिबली फराज की मीडिया ब्रीफिंग। ये एक अच्छी डेवलपमेंट है कि प्रोविंशियल और फेडरल गवर्नमेंट मिलकर इस शहर के जो देरीना मसाइल हैं उनको हल करने जा रहे हैं और इसके लिए जो अमाउंट्स रखे गए हैं वो इंशाअल्लाह ताला मुहैया किए जाएंगे और इसको अच्छे अंदाज में इस्तेमाल होना चाहिए। हफीज शेख कराची पैकेज से बेहतरी के लिए पुरुम्मीद। शहर कायद के लिए मुस्बत इक़दामात खुशाइंद। निजी शोबे की हौसला अफजाई से मईशत में बेहतरी ला रहे हैं। बैरूनी सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल फराहम करना तरजीह है। मुशीर खजाना। हमारे पास एक बहुत बड़ा ह्यूमन इशू आया हुआ है, इसलिए कि 2.5 मिलियन यानी 25 लाख के करीब लोग अपने घरों से डिस्प्लेस्ड हैं। मैंने आज वज़ीर आज़म साहब को खत भी लिखा है। परसों मेरी मुलाकात हुई थी, तब मैंने उन्हें पूरा ब्रीफ किया था इस सिलसिले में। बारिशों से मुतासिर अफराद की मदद के लिए वफाक को खत लिख दिया। 20 अजला में 23 लाख लोग मुतासिर हुए। वज़ीर आला सिंध की मीडिया टॉक। आबपाशी निज़ाम की बेहतरी के लिए भी वफाकी हुकूमत से मदद मांग ली। मुराद अली शाह का सखर से गुड्डू बैराज तक फजाई मुआयना। सैलाबी सूरत हाल का जायजा। ऐवान सदर में एजाज़ात देने की पुरवकार तकरीब। सदर ममलकत आरिफ अलवी ने मुख्तलिफ शोबों में नुमाया खिदमात अंजाम देने वालों को सिविल एजाज़ात से नवाजा। वफाकी वज़रा की भी शिरकत।
गवर्नर हाउस लाहौर में सिविल अवार्ड्स देने की तकरीब। चौधरी सरवर ने मुख्तलिफ शोबाजात में गिरा कदर खिदमात सर अंजाम देने वाली शख्सियात को एहसासात से नवाजा। बेरोजगार अफराद के लिए खुशी की खबर, हुकूमत ने नेशनल जॉब पोर्टल कायम कर दिया। हर तरह की आसामियों की तफसीलात दस्तयाब होंगी। वफाकी महकमे और इदारे पोर्टल पर इश्तिहार देंगे। शहरी मुसद्दिका मालूमात हासिल कर सकेंगे। LNG रेफरेंस केस, इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत ने शाहिद खाका नबासी के बेटे अब्दुल्लाह को भी तलब कर लिया। तमाम मुल्जिमान को 22 सितंबर को पेश होने की हिदायत। आज 53 रुपए की चीनी 110 रुपए में बिक रही है। किसी को फिक्र है? 35 रुपए का आटा 75 रुपए का बिक रहा है। किसी को फिक्र है? BRT का मंसूबा कहाँ पहुँचा है? APC इसीलिए हो रही है कि वहाँ पर मुशावरत से एक मुतफ़िका लाएअमल होगा जो पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ देने की इंशाअल्लाह उसके लिए साबित होगा। आटे चीनी के दाम आसमान पर, किसी को कोई फिक्र नहीं। हुकूमत को घर भेजना अपोजिशन की जिम्मेदारी। APC में मुशावरत से लाहे अमल तय होगा। 2 साल में किसी हुकूमती शख्सियत के खिलाफ कोई इंक्वायरी नहीं हुई। शाहिद खाकान अब्बासी की तनकीद। तफ्तीशी टीमों को जदीद तरबियत देकर करप्शन के खात्मे का अज़्म। नैब हेडक्वार्टर्स और रीजनल ब्यूरोस में निज़ाम वज़ा कर दिया। मुल्की और बैनुल-अक़वामी इदारे कारकर्दगी के मुअतरफ हैं। चेयरमैन जावेद इकबाल। पाकिस्तान में सरमायाकारी वक्त का अहम तकाजा। कमर्शियल कोर्ट्स के जजेस गैर जरूरी इल्तवा से परहेज करें। इंसाफ की बर वक्त फराहमी यकीनी बनाना मिशन है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस कासिम खान का ट्रेनिंग वर्कशॉप से खिताब। नंबर 2 स्टेशन रेस्क्यू सर्विस का दायरा कार मजीद वसी किया जाएगा। सर्विस स्ट्रक्चर के हवाले से नोटिफिकेशन जल्द जारी हो जाएगा। वज़ीर आला उस्मान बुस्तार की यकीन दहानी। मुशावरत के बगैर CCPO लाहौर की तैनाती। IG पंजाब डट गए। वजीर आजम से मुलाकात में एतराज। इमरान खान की जानिब से वजीर आला से मुलाकात की हिदायत। उस्मान बुज़दार की मुसालहत की कोशिश। शुएब दस्तगीर मौक़िफ़ पर कायम। मुलाकात के बाद दफ्तर भी न आए। पुलिस के सूबाई सरबराह की तब्दीली पर गौर। मोहसिन भट्ट, कलीम इमाम, AD ख्वाजा और आरिफ नवाज के नाम ज़ेरे गौर। डॉक्टर महा खुदकुशी केस में नया मोड़। मरकजी मुलजिम की मुतवफ़िया के वालिद पर इल्जामात की बौछार। पहली वालिदा को छोड़ने पर महा की वालिद से लड़ाई रहती थी। बाप बेटी में प्रॉपर्टी की फरोख्त पर भी इख्तलाफात थे। जुनेद की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कोरोना की शिद्दत में वाज़ेह कमी। 24 घंटों के दौरान वायरस से 3 अमवात। मुल्क भर में एक्टिव केसेस की तादाद 6542 रह गई। वज़ीर आज़म से मुआविन खुसूसी फैसल सुल्तान और डॉक्टर यास्मीन राशिद की मुलाकात। पंजाब में सेहत इंसाफ कार्ड प्रोग्राम में तौसी के हवाले से बातचीत। अस्सलामुअलैकुम, दुनिया न्यूज के साथ मैं हूँ आमना सजाद। मैं हूँ उबैदुल्लाह सिद्दीकी। हेडलाइंस आप जान चुके, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तालीमी इदारे मलावार खोलने का ऐलान हो गया है। वजीर तालीम शफकत महमूद ने कहा है कि मैट्रिक, कॉलेज और यूनिवर्सिटी क्लासेस 15 जबकि मिडिल क्लासेस 23 सितंबर से शुरू होंगी। सूरत हाल के जायजे के बाद प्राइमरी के बच्चे 30 सितंबर से स्कूल जाएंगे, जबकि मुआविन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान ये कहते हैं कि क्लास के 50% बच्चों को एक रोज बुलाया जाए, जबकि बाकी 50% को छुट्टी पर रखा जाए।
طلبہ اور والدین کے لیے بڑی خبر، ملک بھر میں سرکاری اور نجی تعلیمی ادارے 6 ماہ بعد 15 ستمبر سے مرحلہ وار کھولنے کا اعلان۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے منظوری دے دی۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ میٹرک، انٹر، ڈگری اور یونیورسٹی کلاسز کو 15 ستمبر سے کھولا جائے گا۔ 23 ستمبر سے مڈل کلاسز شروع ہوں گی۔ 15 سپٹمبر کو ساری یونیورسٹیز، سارے ہائر ایجوکیشن کے ادارے اور 9ویں اور 10ویں کلاس جو ہے وہ اس کا اجرا ہو جائے گا اور اس کو کھولنے کی اجازت ہوگی۔ 23 سپٹمبر کو دوبارہ جائزہ لینے کے بعد جو 6ویں سے 7ویں 8ویں کلاس ہے ان کو اجازت ہوگی۔ حالات کا جائزہ لینے کے بعد آخری 30 سپٹمبر کو پرائمری انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ بھی کھول دیے جائیں گے۔ تعلیمی اداروں میں ماسک پہننا لازمی قرار دے دیا گیا۔ معاون خصوصی ڈاکٹر فیصل سلطان کا کہنا تھا کہ ایک کلاس روم میں بچوں کی آدھی تعداد کو بٹھایا جائے گا، دیگر طلبہ کو اگلے روز بلایا جائے گا۔ اگر ایک کلاس کے کمرے میں 40 بچہ عام حالات میں بیٹھتا ہے تو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ اس کو ہم 2 شفٹوں میں یا 2 دنوں میں ڈیوائیڈ کر دیں۔ 20 بچے ایک دن آئیں اور 20 بچے اگلے دن آئیں۔ کلیدی رول اس معاملے میں ہو وہ ماسک کا استعمال ہے۔ ضروری نہیں کہ یہ سرجیکل ماسک کی استعمال ہو، کپڑے کا حصہ لے کے رومال نما جگہ کو، کپڑے کو اس کے ساتھ ڈوریاں ڈال کے اس سے بھی ماسک بنایا جا سکتا ہے۔ اگر آپ بیمار ہیں، اگر آپ کو کھانسی ہے، بخار ہے خصوصاً، تو آپ کسی صورت بھی اسکول، کالج یا یونیورسٹی مت جائیں۔ اس سے پہلے شفقت محمود کی زیر صدارت بین الصوبائی وزرائے تعلیم کانفرنس ہوئی، جس میں وفاق اور صوبوں نے تعلیمی سرگرمیاں مرحلہ وار شروع کرنے پر اتفاق کیا۔ فیصلے کا اطلاق ووکیشنل اداروں اور مدارس پر بھی ہوگا۔ خبر دیں آپ کو کہ وزیر اعظم عمران خان نے ترلائی میں ماڈل پناہ گاہ کا دورہ کیا ہے۔ وزیر اعظم نے مختلف سہولیات اور انفراسٹرکچر کا یہاں جائزہ لیا۔ وزیر اعظم نے پناہ گاہ میں مقیم افراد سے سہولیات کے بارے میں بھی دریافت کیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے پناہ گاہ میں مقیم افراد کے ساتھ کھانا بھی کھایا۔ Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.